खालिक कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की ज़ात के बारे में वसवसे डालना, उसके इल्म के मुतल्लिक़, उसकी कुदरत के मुतल्लिक़, उसके कमालात के मुतल्लिक़, उसके जमालात के मुतल्लिक़, उसके इख्तियारात के बारे में और उसकी सिफात के बारे में। सिफात में आगे बड़ी तशरीहात हैं। तो सबसे पहले ईमान पर डाका डालता है शैतान, ईमान पर हमला करता है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में, आसमानी कुतुब के मुतल्लिक़ और जो इस्लामी अकायद हैं, जो सही अकायद हैं, जो कुरानी और शरई अकायद हैं, उन अकायद के बारे में, मुसल्लमात के बारे में इंसान के दिल में वसवसे डालना। ये ऐसे था तो फिर ऐसे क्यों नहीं था? ऐसे जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, कुरान और हदीस ने फैसला फरमा दिया, अल्लाह रसूल ने फैसला फरमा दिया, आंखें बंद करके उस पर लब्बैक कहना, दिलो जान से उसे तस्लीम करना, ये ईमान है। तो शैतान जो है ये सबसे पहले ईमान पर डाका डालता है। आज का हमारा वैसे मौजूद ये है कि शैतान के 40 कदम और राह नजात, शैतान के फंसाने के तरीके और उसके हथकंडे जाल में फंसाने के, और उससे बचना हमने कैसे है, वो कैसे तरीके इख्तियार करता है अपनी राह पे चलाने के लिए, अल्लाह ताला से दूर करने के लिए, और हमारी जिम्मेदारी क्या है। इसी मौजू पर मैंने एक तकरीबन 60-70 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। इन्हीं दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो छप जाएगी। तो मेरा ये दिल चाहा कि आज मौजू भी यही रखा जाए। बहुत ही इस्लाही मजमून है, और वो जितना मवाद मैंने उसमें लिखा है किताब में, तो अगर कोई भटका हुआ बंदा अगर अपनी इस्लाह चाहता हो, एक बार पढ़ लेगा तो वो खुद भी नहीं बल्कि और भटके हुए लोगों को भी वो राह रास्त पे लाने की कोशिश करेगा। और उस किताब का नाम भी मैंने यही रखा है, शैतान के 40 कदम और राह निजात। और ये जो शैतानी कदम हैं, ये कोई हमारा अपना मुहावरा नहीं है। अभी जो मैंने 2 आयात आपको पढ़ के सुनाई है, इनमें अल्लाह ताला ने यही बयान फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। खुतुवात ये खुतवत की जमा है जिसका माना है कदम। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो। कदम बमाना यानी कदम का मफहूम और मतलब उसकी चालें, मुख्तलिफ उसके अंदाज इंसान को भटकाने के। कभी वो बज़ाहिर किसी रूप में सामने आ जाता है, जो भी अंदाज हो ना इंसान के अल्लाह ताला की ज़ात से दूर होने का, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल होने का, वो असल में शैतान का रूप होता है। उसके पीछे शैतान होता है और वो शैतान का कदम होता है। तो शैतान जो है ये सबसे पहले मुसलमान जो बंदा है उसके ईमान में वसवसे डालता है। पहला शैतानी कदम जो है वो ये है कि वो मोमिन मुसलमान बंदा जिसने कलिमा पढ़ा है, अल्लाह ताला की ज़ात और उसने इकरार किया, तस्दीक की, वो बुनियादी तौर पर ईमान में वसवसे डालता है। ईमान क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात को मानना, उसकी सिफात पर ईमान ले आना। इसकी आगे बड़ी तशरीह है। तो ज़ात खुदाबंदी के लिहाज से बंदे के दिल में वसवसे डालना, सिफात खुदाबंदी के लिहाज से बंदे के दिल में वसवसे डालना। अगर उन वसाविस की तशरीह की जाए तो बहुत वक्त लगता है। ये जो कई बद मजहब लोग, दहरिया किस्म के और कई अक़साम है बद मजहब लोगों की, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में उनके बड़े बुरे अकायद हैं, बुरे ख्यालात हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब चाहे मालूम कर लेता है, किसी बात को, किसी काम को जब चाहे मालूम कर लेता है। ये जुमला जो है अल्लाह ताला की शान के सख्त खिलाफ है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला का जो इल्म है उसका मतलब यह है कि सारी कायनात जिस तरह ये हाथ की हथेली सामने है, अल्लाह ताला के सामने है। तो जब चाहे मालूम कर लेता है, इस जुमले से एक मफहूम ये निकलता है कि जब चाहता है मालूम कर लेता है, चाहने से पहले, या जब नहीं चाहता तो फिर उसे मालूम नहीं होता। जैसा कि कुछ लोगों का तारीफ पढ़े तो आपको पता चल जाए। ये भी एक कुरान करीम के अंदर एक आयत है, मातिल कभी यमीन का या मूसा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मातिल कभी यमीन का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? ये जो अंदाज है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का अंदाज ये बताने का कि तेरे हाथ में ये क्या है, असा है, लकड़ी है, छोटी है। ये असा जो है इसके अंदर हमने इतने कमालात रख दिए हैं कि तुम्हारे सारे मामला, जितने भी दुश्मन है तुम्हारे, इसी के सबब से उनका मुंह टूट जाएगा और वो ज़लील ख्वार हो जाएंगे। मतलब ये था, मातिल कभी यमीन का या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। बस इतना जो लफ्ज़ है ये इस्तिफ़हाम मातिल का, इससे कुछ लोगों ने कहा कि देखो कुरान खोल के देखो, खुद अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहा है। तो सवाल जब किया जाता है कि फलां काम या फलां बात वो क्या है, तो सवाल जो है वो ला इल्मी की अलामत होती है। इल्म नहीं होता, पता नहीं होता, तभी तो सवाल किया जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को इल्म नहीं, जब चाहे वो मालूम कर लेता है। अब ये सोच और इस आयत से ये मफहूम निकालना, ये सोच कुफ्रिया है, अल्लाह ताला की शान के सरासर ये खिलाफ है। तो ये शैतानी चाल है, ये शैतानी कदम। अगर कोई बंदा इस तरह सोचे या किसी ने सोचा तो वो सोच शैतानी है, जिन्होंने सोचा वो शैतान है और ये शैतान का रूप है, इसके पीछे शैतान है।